सो गाइजर ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म होने के बाद फाइनली जो है वो कोच गौतम गंभीर का पहला इंटरव्यू सामने आया है। और इस इंटरव्यू में जो है वो कोच गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों पे ही जो है वो तंज कसता हुआ दिखाई दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया टूर पे टीम इंडिया ने टोटल 8 मैच खेले, जहां 3 वनडे और 5 T20 खेले। T20 सीरीज तो आप 2-1 से जीत गए। वनडे सीरीज हारी थी टीम इंडिया 2-1 से। वनडे में 2 मैच हारी थी और तीसरा मैच जो हो टीम इंडिया वनडे में जीत गई थी। और जब गौतम गंभीर, दरअसल ये जो इंटरव्यू है गौतम गंभीर का, ये बीसीसीआई टीवी पे आया हुआ है। और इस सीरीज का रिव्यू करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि यार हमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बहुत सारी चीजें तो सीखनी होगी, बट जब आपकी वनडे की टीम बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस करे तो हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। दरअसल गौतम गंभीर का मानना था कि भाई वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, विराट कोहली ने 74 रन की पारी खेली और तीसरा वनडे मैच दोनों ने जो है वो सिंगल हैंडेडली जिताया था। बात करें परफॉर्मेंस की तो यार रोहित शर्मा का जो है वो पहला मैच फ्लॉप था। दूसरे में रोहित शर्मा ने 73 और तीसरे में 121 बनाए थे। अगर बात करें तो विराट कोहली 2 मैच में डक पे आउट हुआ था और तीसरे मैच में जो है वो विराट कोहली ने 74 रन बनाए थे और टीम इंडिया एक ही वनडे मैच जीती थी। तो गौतम गंभीर ने कहा कि यार इंडिविजुअल प्लेयरों का परफॉर्मेंस अच्छा था, बट मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मेरे लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो मैटर करता है सीरीज जीतना। आप सीरीज जीते नहीं हो, हालांकि मैं इंडिविजुअली किसी के परफॉर्मेंस से खुश हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे एज ए कोच जो है वो सिर्फ सीरीज जीतना ही मेरा एजेंडा है। तो ये तो बात सही बोली गौतम गंभीर ने। एज ए कोच किसी भी कोच का यही कार्य होगा कि भाई किसी भी तरीके से जो हो सीरीज जीती जाए। बट उसके बियॉन्ड जिस तरीके से गौतम गंभीर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे किसी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस से इतनी कुछ फर्क पड़ेगी नहीं, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूं पर फर्क पड़ेगी नहीं, तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि विराट और रोहित को डायरेक्टली वार्निंग है कि भाई यदि आप अगर परफॉर्मेंस देते ही रहोगे और टीम इंडिया सीरीज भी नहीं जीतेगी तब भी जो हो आपका पत्ता कटेगा। क्योंकि माना तो ये भी जा रहा था ना भाई कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने तो प्लान बना दिया है विराट और रोहित को जो है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वनडे से गुड बाय करने का। और भी तब ज्यादा लगने लग गया था जब शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बना दिया गया था और पूरी तरीके से प्लानिंग भी हो गई थी। स्पेशली यार पहले 2 मैचों में तो फेल ही हो गए थे आप, 2-1 से पीछे हो गए थे। और अगर शायद तीसरे वनडे में विराट और रोहित की वो मैच जिताऊ पारियां ना आती तो शायद कहानी कुछ और होती। और फिर उसके बाद जो हम विश कर रहे हैं कि विराट और रोहित 2027 के वर्ल्ड कप में खेलने के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, वैसा भी हमें होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो ये एक मतलब एज ए बतौर कोच तो गौतम गंभीर ने अपनी जगह सही पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई जो हम सीरीज जीतनी हमारी इंपॉर्टेंस है। बट उसी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि यार गौतम गंभीर विराट और रोहित को लेके जो है वो ज्यादा लंबी सोच नहीं रख रहा। मींस लंबी सोच का इन द सेंस कि 2027 के वर्ल्ड कप की तरफ विराट और रोहित को जो है वो गौतम गंभीर देख नहीं रहा। और ऐसा भी नहीं होगा कि हम 2026 के आखिरी में जाके बोले। हालांकि अभी टीम इंडिया के पास जो है वो 6 वनडे मैच है। 3 वनडे मैच अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 30 नवंबर से सीरीज हो रही है, 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर, 3 वनडे मैच ये है और 3 फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जनवरी में है। तो ये 6 वनडे मैच है विराट और रोहित के पास। उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, तो वहां तो जो है वो कोई सीरीज है नहीं। उसके बाद कई जाके जून जुलाई में इंग्लैंड में 3 वनडे मैच होंगे, तो एक लंबा गैप होगा। तो देखना है कि भाई यहां तो गौतम गंभीर ने बोल दिया कि भाई जो हो विराट और रोहित की परफॉर्मेंस मुझे इतना कोई मैटर करती नहीं और मेरे लिए कोई जश्न मनाने वाली बात है नहीं। देखते हैं कि साल 2027 का जब वर्ल्ड कप होगा तब जो है वो गौतम गंभीर विराट और रोहित को खिलाता है कि नहीं खिलाता। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में तीसरे मैच में परफॉर्मेंस करके विराट और रोहित ने तो ये बता दिया कि भाई हमारी जो है वनडे जगह पे हाथ लगाने की कोशिश करना मत, और ऐसा करा तो फिर फैंस बता देंगे। और स्पेशली
जिस तरीके से जो है वो एक प्लानिंग की जा रही थी विदाई करने की, तो उसके बाद जब परफॉर्मेंस आई तो उसके बाद फैंस भी एक्टिव हो गए। अच्छा, फैंस भी तभी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे जब आपका परफॉर्मेंस आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे विराट के 2 डक आ गए थे, रोहित की पहले मैच में 11 रन की परफॉर्मेंस थी, तो ऐसा लग रहा था भाई काम हो गया, बट परफॉर्मेंस दी तो भाई फैंस भी जो है वो तभी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो पहले विराट और रोहित को भी जो है वो जब नवंबर 30 से जो है वो वनडे सीरीज खेली जाएगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें परफॉर्मेंस करना होगा। और उसके बाद फैंस तो ऑब्वियसली यार, जब विराट और रोहित ने पिछले 15 साल से इंडियन क्रिकेट को सरवाइव किया है, तो फैंस क्यों नहीं चाहेंगे विराट और रोहित को 27 का वर्ल्ड कप खेलता हुआ देखना। अगर बात करें वनडे से हटके, तो गाइस T20 जो है वर्ल्ड कप की जो है वो डेट अनाउंस हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है 7 फरवरी से और 8 मार्च तक, और ये मैच जो है वो सारे इंडिया में खेले जाएंगे। हालांकि जो पाकिस्तान वाले मैच है वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। अगर बात करें तो होस्ट और फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगर बात करी जाए तो एक सेमीफाइनल मिल रहा है वानखेड़े को और एक सेमीफाइनल मिल रहा है चेन्नई को, चेपॉक स्टेडियम को। और जो 4 वेन्यू होंगे इंडिया में वो होंगे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद। तो इन 4 ही वेन्यू पे होंगे T20 वर्ल्ड कप के मैच इंडिया में। उसके सिवाय कुछ मैच श्रीलंका में होंगे जहां पाकिस्तान अपने मैच खेलेगा, क्योंकि जो पिछले टाइम पे जब चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, इंडिया ने दुबई में मैच खेले थे और पाकिस्तान ने जो है वो अपने घर में खेले थे। उसके बाद एशिया कप जो हुआ है वो तो पूरा ही जो है वो यूएई और दुबई में हुआ, तो वहां तो जो है दोनों टीमें, क्योंकि होस्ट ही जो है दुबई में किया गया था पूरा टूर्नामेंट, तो वहां पे करा गया। बट क्योंकि अब जो है वो इंडिया में है, पाकिस्तान आएगा नहीं और आना भी नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान वाले मैच जो हो जो सारे श्रीलंका में होंगे। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में हुआ था कि टीम इंडिया ने अपने सारे मैच दुबई में खेले थे और बाकी सारे चैंपियन ट्रॉफी के मैच पाकिस्तान में हुए थे, तो ऐसा ही कुछ होगा। और यदि फाइनल और सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा तो वो मैच जो है श्रीलंका में होंगे। वैसे जो हो अगर पाकिस्तान नहीं जाता और पाकिस्तान जाएगा भी नहीं, जैसे उनकी T20 टीम है, तो फिर अहमदाबाद में जो हो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। तो फिलहाल के लिए गाइस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।